बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान खान हूँ और आप देख रहे हैं एक्वाटिक फिशरीज का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपने बायोफ्लॉक टैंक में कितनी डेंसिटी आप रख सकते हो। वैसे तो ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पे कि वो मैंने नोट किया है यहाँ पे कि आपको कितना बायोमास चाहिए। सपोज आपको 250 ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए या 1 केजी आपको चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है वो है फिश स्पीशीज, आप कौन सा फिश स्पीशी रखना चाहते हो। नॉर्मली बायोफ्लॉक फिश टैंक्स में आप पंगेसियस, तिलापिया, कलेरियस या श्रिम्प आप पाल सकते हो। श्रिम्प उन एरियाज में जहाँ पे वाटर में सेलिनिटी ज्यादा हो। जो नंबर थर्ड पे है वो आपके हार्वेस्ट टाइम पे डिपेंड करता है। आप कितने टाइम के लिए कितने टाइम बाद आप हार्वेस्ट करते हो अपने अपने फिश की। नॉर्मली बायोफ्लॉक जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ हार्वेस्ट टाइम का फार्मिंग सिस्टम है जो 6 से 7 महीने तक ये लेता है एक स्पीशी को 600 से 650 ग्राम तक लेकर जाने के लिए। जो 1 इंच साइज का हो, जो 3 ग्राम या 5 ग्राम का फिश हो, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने लेट सपोज चूज किया है, ये आप अपने एरिया के हिसाब से चूज करेंगे कि आपके एरिया में 250 ग्राम का फिश आप इजीली सेल कर सकते हो, 500 ग्राम या 1 केजी का आप इजीली सेल कर सकते हो। अगर आपने ये चूज किया कि आपको लेट सपोज 500 ग्राम का चाहिए बायोमास, तो फिर आपको स्पीशी इनमें से एक चूज करना पड़ेगा कि मैंने ये स्पीशीज पाकिस्तान के लिहाज से नोट की है। इसमें मिल्क फिश भी आप ऐड कर सकते हो, इसमें से ये देसी मंगोर और वियतनामी कोई बहुत सारे आप ऐड कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से मैंने ये चार यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। अगर आपने लेट सपोज पंगेसियस चूज कर दिया और आपका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन, वो 6 से 7 महीने का है, फिर इन तीन फैक्टर्स के बाद आपकी अपनी कैटेगरी क्या है। आप एक्सपर्ट हो, आप मीडियम हो। एक्सपर्ट में जो साइंटिस्ट है, जो प्रोफेशनल है वो आते हैं। जो मीडियम में जो फिशरीज के स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर, या एक्सपीरियंस फार्मर्स वो आते हैं। और बिगिनर बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तीन कैटेगरीज आप चूज करेंगे कि आप कौन सा हो। एक्सपर्ट के लिए जो बंदा एक्सपर्ट हो उसको एक फिश के लिए 9 लीटर पानी चाहिए होता है एक टैंक में। जो मीडियम कैटेगरी में आता है उसको एक फिश के लिए 15 लीटर पानी दरकार होता है। और जो बिगिनर है बिल्कुल, वो 25 लीटर पर 25 लीटर एक फिश को वो स्टार्ट करे। हमने इसमें से चूज किया है ये वाला मीडियम, क्योंकि ज्यादातर फिश फार्मर्स है, स्टूडेंट है, वो मीडियम कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें से फिर आपको कौन सा चाहिए, आपको 250 ग्राम का चाहिए, 500 ग्राम का चाहिए या 1 केजी का चाहिए। इन तीनों के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये कैलकुलेशन की है और मैं चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको 1 केजी प्रोडक्शन चाहिए तो आपको यहाँ पे ये 1 केजी हो गया, यहाँ पे 15 लीटर, क्योंकि हमने मीडियम कैटेगरी को चूज किया है तो हम यहाँ पे 15 लीटर यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। तो 15 लीटर, 10,000 को 15 लीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें 660 फिश चाहिए की डेंसिटी चाहिए। अगर पर 10,000 लीटर टैंक में, यहाँ पे नोट करेगा ये 10,000 लीटर के टैंक के लिए मैंने ये कैलकुलेशन की है। 10,000 लीटर टैंक का एक मॉडल मैंने लिया है, मैंने चूज किया है और इस हिसाब से सारी कैलकुलेशन है। अगर आपका टैंक 20,000 लीटर या 30,000 लीटर है तो आप इसको फिर 20,000 और 30,000 कर सकते हो। तो 10,000 लीटर के टैंक में 15 पर लीटर के हिसाब से 660 फिश आप रख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी मछली 1 केजी तक चला जाए। लेकिन नोट करें कि इसमें ये तब जाएगी जब आपका जो फिश का स्टॉकिंग, जो यहाँ पे नोट करेगा, ये 10,000 लीटर के टैंक के लिए मैंने ये कैलकुलेशन की है। 10,000 लीटर टैंक का एक मॉडल मैंने लिया है, मैंने चूज किया है और इस हिसाब से सारी कैलकुलेशन है। अगर आपका टैंक 20,000 लीटर या 30,000 लीटर है तो आप इसको फिर 20,000 और 30,000 कर सकते हो। तो 10,000 लीटर के टैंक में 15 पर लीटर के हिसाब से
660 फिश आप रख सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपकी मछली 1 kg तक चला जाए। लेकिन नोट करें कि इसमें ये तब जाएगी जब आपका जो फिश का स्टॉकिंग जो साइज होगा वो कम से कम आपका ये 60 से 70 ग्राम हो, तब। ये नहीं कि 1 ग्राम का, अगर आप 1 ग्राम का करोगे तो फिर मुश्किल से ये 650 तक जाएगी, 600 650। तो आपको ये वाला साइज आप स्टॉक करोगे तब आपका 1 kg पे जाएगा। अगर आपको 500 ग्राम पे चाहिए, ½ kg, तो उस हिसाब से आपकी ये कैलकुलेशन आएगी। 1333 फिश आप स्टॉक करोगे 10,000 लीटर टैंक में, तो आपको ये वाला आप ये बायोमास अचीव कर सकते हो 0.5 kg। और जो अगर आपको 250 ग्राम का चाहिए, 250 ग्राम का चाहिए, तो आप फिर इस हिसाब से आपके पास 2666 फिश आप स्टॉक कर सकते हो, इसकी डेंसिटी आप रख सकते हो। लेकिन आप देखें कि सब में बायोमास सेम है। अगर आप 1 kg चाहते हो तो भी आपका 550 kg आप एक टैंक से ले सकते हो प्रोडक्शन। 20% मैंने मोटिलिटी सब में यहाँ पे काउंट की है, जो नॉर्मल मोटिलिटी हो सकती है वो काउंट करके आप एक 10,000 लीटर का जो टैंक है उससे आप 550 kg प्रोडक्शन ले सकते हो। अगर आपको 1 kg फिश चाहिए पर फिश, आपको 660 666 मछलियों को स्टॉक करना होगा। अगर आपको 500 ग्राम ½ kg चाहिए तो 1333 मछलियों को स्टॉक करना होगा। अगर आपको 250 ग्राम की प्रोडक्शन चाहिए पर फिश, तो आपको 2666 मछलियों को स्टॉक करना होगा। लेकिन एट द एंड आपको सब में ये 550 550 550 बायोमास एट द एंड आपको हासिल होगा। तो आप स्टॉकिंग इस हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका पहले तो आपका मार्केट में सबसे कौन सी मछली इनमें से आप चूज करेंगे। ये नहीं कि आपने रोहू और सिल्वर कार्प को चूज कर दिया और वो इसमें ग्रोथ ही ना करे। आपने चूज करना है जो उन स्पीशीज को जो बायोफ्लॉक में अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। इनमें से सबसे कामयाब है पंगेसियस, फिर तिलेपिया, कैलेरियस और श्रिम्प है। इनमें से आपने एक चूज किया जो आपके मार्केट में सबसे ज्यादा सेल हो सकती हो, जो आप इजीली सेल कर सकते हो अपने लोकल मार्केट में। फिर आपको 6 से 7 महीने तक हार्वेस्ट टाइम रखना होगा और आपने फिर ये चूज करना होगा कि आपको कौन सा साइज का चाहिए। अगर आपको 250 ग्राम का चाहिए तो आप इतना स्टॉकिंग कर सकते हो। अगर आपको 500 ग्राम की चाहिए तो आप इतना 1333 की स्टॉकिंग कर सकते हो। अगर आपको 1 kg चाहिए तो आप 666 मछलियों को स्टॉक करोगे। 1 kg में शर्त सिर्फ ये है कि आपकी मछली इस साइज की हो। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। आपको कोई मसला हो, कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।